हेलो दोस्तों, आप लोग स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल T1 मैथमेटिक्स में। दोस्तों मैं हूं दीपक कुमार और आज हम आपको सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में क्वेश्चन में हम 1 से लेकर 10 तक इससे पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं। अभी हम आपको 11 से लेकर 20 तक क्वेश्चन कराएंगे। हम राकेश यादव 73 से बुक का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराते हैं। हम सिंपल इंटरेस्ट में लगभग आपको हम कितना क्वेश्चन कराएंगे, लगभग हम आपको 100 प्लस में क्वेश्चन हम कराएंगे। सिंपल इंटरेस्ट में जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसमें हम आपको कितना क्वेश्चन कराएंगे, 116 क्वेश्चन कराएंगे। टोटल हम आपको इसमें 116 क्वेश्चन कराएंगे। अगर आप 116 क्वेश्चन पूरा कर लेते हैं तो आपका सिंपल इंटरेस्ट से कोई भी सवाल नहीं छूटेगा। इसीलिए अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 से हम देख लेते हैं 20 तक का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। क्या कहता है कि 1750 रुपये की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किए जाते हैं कि पहले भाग पर 8% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज और दूसरे पर 6% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज है। तब प्रत्येक भाग पर ब्याज रुपया में पूछ रहा है। एक चीज़ बताइए, अगर आपके पास 10 रुपया है, ठीक, अगर मोहन को 5 रुपया दे दिए तो सोहन के पास कितना बचेगा, इसके पास भी तो 5 रुपया बचेगा ना। हम क्या किए कि टोटल में से हम जो दिए थे उसको घटाए हैं, जितना बचा है मुझे वो पता चल गया ना, जो मुझे बचा है मेरे पास बचा है वो पता चल गया है का। ध्यान दीजिएगा, वही चीज़ हम आपको यहाँ पे कह रहे हैं। कहता है क्या क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 1750 रुपये राशि को 2 भागों में विभाजित किया गया है। 1750 रुपये को 2 भाग में विभाजित किया गया। अगर पहला भाग को x मिला होगा, दूसरा भाग को कितना मिला होगा, 1750 माइनस x मिला होगा। कैसे कि देखिए हम आपको बताते हैं, अगर आपके पास टोटल 90 रुपया है, अगर किसी इंसान को आपने 30 रुपया दे दिए, तो इसके पास आपके पास कितना रुपये बचेगा, तो आप कहिएगा 60 रुपये बचेगा। अगर एक को 30 रुपया दिए तो दूसरा को हम कितना रुपया देंगे, तो हम क्या करेंगे, टोटल में से 30 रुपया घटाएंगे। यहाँ पर भी ना हम क्या कहते हैं कुछ भाग x अब दूसरे भाग पर इतना, तो टोटल में से x घटा दिया गया। हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या कि पहले भाग पर ना रेट हमको 8% लगा, फिर क्या दूसरे भाग पर जो रेट जो है ना 6% लगा। अब क्या कहता है, तो वार्षिक साधारण ब्याज बराबर है, तो प्रत्येक भाग पर ब्याज कहता है निकालने के लिए, प्रत्येक भाग पर कहता है निकालने के। वार्षिक है मतलब क्या, टाइम जो है ना दोनों में बराबर है, तो हमसे पूछा प्रत्येक भाग पर क्या कहता है, ब्याज कहता है रुपये में निकालने के लिए। अब एक चीज़ बताइए, x गुने 8 गुने 1 बटा ये क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा। फिर ये देखिए 1750 माइनस x इंटू रेट कितना है 6%, टाइम कितना 1 बटा में कितना 100 है। 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। अब एक चीज़ बताइए, अगर इसको काटते हैं 2 से 2 तिया 6 और 2 चौके 8 कट गया 4x बराबर, अगर इसको काटते हैं 5 तिया 15 7 तिया 21 1 22 3 एकम 3 2 5, यानी कि 5250 माइनस 3x हो जाएगा। ये 3x इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 7x बराबर कितना हो जाएगा 5250 हो जाएगा। अगर इसको हम काटते हैं 7 से, देखिए 7 से हम अगर भाग देते हैं कितना 5250 में, तो हो जाएगा 7 7 49 हो जाएगा। 12 में से 9 जाएगा, 3 बचेगा, ये कट गया 5 7 बचे 35, 7 बचे 35 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 750 बार में कट जाता है, 7 से काटेंगे, यानी कि x के वैल्यू कितना आ जाएगा 750 रुपये आ गया। x के वैल्यू कितना आया 750 रुपये आया। अब ध्यान दीजिए, हमसे पूछ रहा है क्या कि प्रत्येक, ध्यान दीजिएगा कितना, x का वैल्यू 750 आ गया। यहाँ पर देख रहे थे दिख रहा है कि नहीं, x का वैल्यू हम पूछा प्रत्येक भाग पर कहता है ब्याज निकालने के लिए, तो x का वैल्यू इतना, ये देखिए s ये तो है सिंपल इंटरेस्ट ना है, तो सिंपल इंटरेस्ट में x का वैल्यू हम कितना आया 750 रुपये आया। यहाँ पर हम आपको निकाल के बताते हैं। देखिए x का वैल्यू 750 आया, हम आपको बताए ऐसा बराबर क्या होता है p गुने r गुने t अपन क्या होता है 100 होता है। देखिए सिंपल इंटरेस्ट हमको निकालना है, तो x के वैल्यू कितना है, देखिए प्रिंसिपल हमको x है, तो x के वैल्यू कितना है हमको 750 है। रेट हमको मालूम है 8% है, टाइम हमको मालूम है कितना 1 साल, अब बट्टा में कितना 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे 2 चौका 8 2 5 10, 5 से काटेंगे 15 25 75, 15 चौके 60 हो जाएगा। ये सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा 60 हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया 60।
यही मेरा क्या हुआ, आंसर हुआ। हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या है कि प्रत्येक भाग पर ब्याज का था निकालें, प्रत्येक भाग पर क्या होगा, 60 रुपये होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर ये था, 11 नंबर क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हम आपको पढ़ के सुनाते हैं, क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या कहता है कि 1550 रुपये की धनराशि कुछ पर 5% तथा शेष पर 8% साधारण ब्याज की दर से दिया। फिर कहता है 3 वर्ष के बाद उसे 300 रुपया ब्याज के रूप में प्राप्त होता है, तो 5% तथा 8% पर दी गई राशि का अनुपात कहता है निकालने के लिए। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। एक चीज़ बताइए, प्रिंसिपल भी इसमें दिया हुआ है, इसको हम एलिगेशन मेथड से बता। देखिए एलिगेशन मेथड हम आपको बता चुके हैं क्या, कि जब दो राशि दिया हुआ रहेगा। देखिए पहला पर क्या कहता है, पहला पर और सेकेंड पर, पहला पर कितना 5% की दर से, दूसरा पर जो है ना 8% की दर से होता है। हम आपको बताए थे एलिगेशन मेथड क्या होता है, बीच में जो होता है ना टोटल होता है, बीच में जो होता है ना टोटल रेट हमको मालूम है, नहीं मालूम है, तो हम सबसे पहले क्या कहते हैं, पहला रेट 5%, दूसरा रेट 8%, लेकिन टोटल हमको नहीं मालूम है, तो हम क्या कहते हैं, रेट निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमको सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट देखिए प्रिंसिपल भी हम 1550 रुपये दिया हुआ है, और टाइम भी हमको कितना दिया हुआ है, 3 ईयर दिया हुआ है, और 300 रुपया क्या है, यानी कि इंटरेस्ट भी हमको कितना 300 रुपया दिया हुआ है। हम आपको बताए ऐसा बराबर क्या होता है, P गुने R गुने T अपन कितना होता है 100 होता है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर 300, प्रिंसिपल बराबर कितना होता है 1550। रेट हमको मालूम नहीं है, रेट हमको मालूम नहीं, निकालना है। टाइम हमको मालूम है कितना 3 ईयर, बटा में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, E0 हो जाएगा। अगर 3 से हम काटते हैं, ध्यान दीजिएगा, 3 से तो 100 बार में कट जाएगा, 100 बार में कट जाएगा। अगर 5 से काटते हैं तो 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 एकम 5 हो जाएगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 200 बराबर 31R हो जाएगा, तो R की वैल्यू निकालेंगे 200 बटा 31 हो गया, यानी कि रेट हमको यहाँ से निकल गया कितना, टोटल रेट हमको निकल गया कितना है 200 बटा 31 निकल गया। हमसे पूछ रहा है क्या कि 5% पर कितना होगा, क्या कहते हैं क्वेश्चन, 5% 8% दी गई राशि क्या हो जाएगा। ये देखिए 5% पर पूछ रहा है, 8% से पूछ रहा है। अब इसको हम क्या करते हैं, ये देखिए हम 200 बटा है, यहाँ पर इसको हम मिटा कर बड़ा कर देते हैं, 200 बटा कितना है 31 है, 200 बटा 31 है, यहाँ पर 200 बटा 31 है। अब ये देखिए हम फ्रैक्शन को बताए थे हटाने के लिए क्या करेंगे, हम 31 से सम में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 31 से सम में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए 31 को 5 से गुना करेंगे तो 5 कम 5 और 5 या 15, यानी कि 155 हो जाएगा। फिर 8 को यहाँ पर हम इसको हम मिटा देते हैं, 155 हो गया, यहाँ पर हम किए। फिर 8 को हम गुना करेंगे, 8 त्रिक 8 यानी कि 248 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 248 हो जाएगा। ये 31 कट गया। अब देखिए 155 में से एलिगेशन का रूल होता है, क्या होता है कि एक माइनस में होगा एक प्लस में होगा। अगर दोनों को दोनों प्लस में हो जाएगा तो आपका एलिगेशन गलत हो जाएगा। अगर दोनों के दोनों माइनस में हो जाएगा तो एलिगेशन मेथड आपसे गलत, आप जो सोल्यूशन किए हो गलत हो जाएगा। एलिगेशन का मतलब होता है एक माइनस में होना चाहिए एक प्लस में होना चाहिए। देखिए 200 में से 155 घटाएंगे 45 होगा ना, और 248 में से 200 घटाएंगे कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। अब हमसे ये क्या निकलेगा, प्रिंसिपल निकला, ये क्या निकला प्रिंसिपल निकला। हमसे पूछ रहा है क्या कि 8% और 5% और 8% दी गई राशि का अनुपात कितना हो जाएगा, तो 48 हो जाएगा और 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 48 और 45 हो जाएगा। इसको हम काटते हैं, 3 से अगर काटते हैं तो 16 तिया 48 हो जाएगा, 15 तिया 45 हो जाएगा। यही मेरा क्या हुआ आंसर हुआ, यही मेरा क्या हुआ आंसर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्ष में 520 रुपया और 7 वर्ष में 568 रुपया हो जाएगा। तो हमसे इसमें हम प्रिंसिपल कहता है निकालेंगे। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है कि 5 साल में आपको 520 रुपया और 7 साल में कितना हो जाता है 568 रुपया हो जाता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, हम आपको क्या बताए थे, इसका डिफरेंस लेंगे सबसे पहले। इसका डिफरेंस कितना हुआ 2 ईयर में, इसका डिफरेंस ये अमाउंट है, इसका डिफरेंस लेंगे तो कितना हो जाएगा 568 में से 520 जाएगा, कितना बचेगा 8 4 48 48 20 68 हो जाएगा। हम आपको बताते हैं 68 में से 20 जाएगा 8, हाँ 48 हो जाएगा। अब देखिए
2 ईयर का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, काटते हैं तो कितना हो जाएगा, 24 दूना 48 हो जाएगा। 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 24 रुपया हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, 1 साल का इंटरेस्ट 24 रुपया हो गया, तो हम आपसे पूछेंगे 5 साल का कितना हो जाएगा। 1 साल का इतना है, तो 5 साल का कितना हो जाएगा, तो 24 गुने 5 बराबर कितना, 5 चौका 20, 5 दूना 10, 2 12। ये इंटरेस्ट हुआ आपको 5 साल का, ये इंटरेस्ट हो गया। और अमाउंट हमको दिया हुआ है कितना, अमाउंट देखिए SI निकल गया कितना, 120 रुपया। यहाँ पर हम लिखते हैं SI निकल गया कितना, 120 रुपया। अमाउंट निकल गया हमको कितना, 520 रुपया निकल गया। तो हम आपको बताए क्या, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट हो जाए। तो अमाउंट कितना है, 520 रुपया है। प्रिंसिपल इंटरेस्ट हमको कितना मालूम है, 120 रुपया है। तो हम आपको बताए थे 520 में से 120 घटा देंगे, कितना हो जाएगा कि प्रिंसिपल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 0 5 में से गया 400 रुपया, क्या हुआ, प्रिंसिपल 400 रुपया हो जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या, क्वेश्चन में क्या कहता है कि हमको, क्वेश्चन में प्रिंसिपल हमसे पूछ रहा है, तो प्रिंसिपल तो हमको आ गया 400 रुपया, प्रिंसिपल तो हमें कितना आ गया, 400 रुपया तो आ गया। चलिए यही मेरा क्या होगा, आंसर हो गया। हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन हम आपको पढ़ के सुनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन पढ़ के सुनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 500 रुपये की एक राशि 12% साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है तथा एक अन्य राशि धनराशि 10% साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है तथा 4 वर्ष के बाद दोनों धनराशि पर कुल ब्याज 480 रुपये है। तो दूसरी धनराशि कहता है निकालने के लिए, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन क्या कहता है कि 500 रुपये की राशि 12% साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है। फिर क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, हमको P है, R है, रेट हमको नहीं मालूम है। रेट है 12%, टाइम हमको दोनों में क्या कहता है, 4 वर्ष के बाद दोनों है। फिर क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक अन्य धनराशि, अन्य हमको मालूम नहीं, मान लेते X, अन्य धनराशि पर क्या कहता है कि एक अन्य धनराशि पर 10% की दर से 4 वर्ष के बाद 10% की दर से 4 वर्ष के बाद दोनों धनराशि पर प्राप्त कुल ब्याज 480 रुपया हो जाता है। 480 रुपया हो जाता है तो क्या कहते हैं, दूसरी धनराशि कहता है निकालने के लिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको हम काटते हैं। 00 से 00 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 2 दूना 4, 2 5 6 10 हो जाएगा। अगर इसको ये होगा, अब देखिए 12 काटते हैं, इससे 12 5 60, अच्छा 60 को हम 4 से गुना करेंगे, 6 चौक 24, 240 प्लस, ध्यान दीजिएगा। अब ये 2x बट्टा 5 हो जाएगा, बराबर कितना, 480 हो जाएगा। 2x बट्टा 5 बराबर 480 में से 240 घटाएंगे तो 240 हो जाएगा। इससे काटते हैं तो 2 कम 2, 2 दूने 4, 0। x बराबर कितना हो जाएगा, 600 रुपया। x के वैल्यू 600 हो गया। हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दूसरी धनराशि का, दूसरी पर हम x का वैल्यू निकाल रहे हैं, दूसरी धनराशि कितना है, 600 रुपया हो गया। यही मेरा क्या हुआ, आंसर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि एक साहूकार को पता चलता है कि वार्षिक ब्याज की दर 8% से 7 सही 3/4% वार्षिक दर रह जाने से उसकी आय में 61.50 पैसे की कमी आ जाती है। उसकी पूंजी कहता है निकालने के लिए, यानी कि प्रिंसिपल कहता है निकालने के लिए। ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है। एक चीज़ बताइए, क्या कहता है, 8% से घटकर कितना हो जाता है, 7 सही 13/4% हो जाता है। अब तब क्या कहता है, उसकी आय में ना कितना रुपए की कमी हो जाता है, 61.50 की कमी आ जाता है। पहले था 8, अब ये हो गया इतना। तो दोनों का अगर हम डिफरेंस करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 1 सही 3/4 हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस करेंगे, अगर देखिए हम आपको ध्यान दीजिएगा, 8 वैसे भी हम इसको तोड़ के करेंगे, 8 माइनस 7 चौका 28 और 3 31, 28 3 31, 28 और 3 31/4 है। दोनों का डिफरेंस करने क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 8 चौके 32 माइनस 31 यानी कि 1/4% हो जाएगा।
4% की दर से घाटा फ्रैक्शन में परसेंटेज में कितना कमी हो गया 1/4। रुपया में कितना है 61 रुपया 50 पैसे हो गया। अगर इस दशमलव को हटाएंगे तो 00, इस परसेंटेज को हटाएंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको हम रहने देते हैं। 61.50 है, एक यूनिट के वैल्यू निकालेंगे तो 61.50। इसको अगर हम क्या कहते हैं डिवाइड करेंगे, ये भाग में इधर आ जाए क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। कितना हो जाएगा 4/दशमलव को उड़ाएंगे 00 हो जाएगा। 1 से 2 से 2 दूना 4, 2 5 10, 5 से काटेंगे 5 1 5, 0 5 या 15, 1 3 दूनी 6, 0 2, यानी कि 206 रुपया हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर कितना है 15 नंबर क्वेश्चन है 246। ध्यान दीजिएगा, एक सेकेंड। देखिए क्या कहता है कि 8% से लेकर 7.3/4% घटता है, परसेंटेज में ही घटता है, और रुपये में क्या कहता है 61 रुपये 50 पैसे की कमी आ जाता है। अगर दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 1/4% आ जाएगा। इसका वैल्यू हमको दिया हुआ है, 1% का निकालेंगे कितना हो जाएगा 61.50 अपॉन में कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। और इसको हम अगर तोड़ते हैं तो 61.50 गुने 4 बट्टा में कितना 1 हो जाएगा, दशमलव को हटाएंगे 00। अगर इसको काटते हैं तो 25 चौका 100 हो गया, 5 से 5 25, 5 कम 5, 0 5 तिया है 15, 5 तिया 15, 0 हो जाएगा। अगर फिर हम ऐसे काटते हैं तो 5 से 5 गुना 10, 0 5 6 के 30, यानी कि 206 हो जाएगा। क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर है 15 है, क्वेश्चन नंबर कहाँ गया, हाँ 15 है, हमसे पूछ रहा है क्या 206, फिर आ गया वही आंसर आ गया। ध्यान दीजिएगा, अगर इसको 61 है ना 4 ऊपर जाएगा, काटने में थोड़ा मिस्टेक हो। देखिए क्या कहता है कि 61.50 गुने 4 बटा में ये दशमलव कराएंगे 00 हो जाएगा। 4 से काटेंगे 25 दूना 100, 25 चौका 100 हो जाएगा। अगर हम 5 से काटते हैं, ध्यान दीजिएगा, 5 25, ऐसे काटते हैं तो 5 कम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 0। अगर 5 से काटते हैं तो 5 दूना 10, 2 5 चौका 20, 5 छक्के 30 हो जाएगा, यानी कि 246 हो जाएगा। 1% की वैल्यू 246 हो जाएगा, तो 100% के वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 246 गुने 100, यानी कि 2400 इतना रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इतना रुपया हो जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपको ना रुपये में आ रहा था, क्या कहते हैं 246 आ रहा था, हमको 100% निकालना है, इसीलिए 100 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 756 रुपया और 3.5 वर्ष में 873 रुपये हो जाते हैं, तो कहता है रेट निकालने के लिए। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है कि 2 वर्ष में जो है ना, क्या कहता है 2 ईयर में 756 रुपया, फिर क्या कहता है 3.5 साल में कितना हो जाता है 873 रुपये हो जाता है। हम आपको बताए थे क्या, इसका डिफरेंस करेंगे, इसका डिफरेंस सबसे पहले करेंगे। अगर देखिए 3.5 साल और 2 साल का डिफरेंस करेंगे तो 1.5 साल हो जाएगा, 1.5 साल का डिफरेंस हो जाएगा। और यहाँ अगर हम डिफरेंस करेंगे तो 873 में से 756 घटाएंगे, 13 में से 6 गया, कितना बचेगा 7 6 13, ये गया 6 में से 5 गया 1, 8 में 7 गया 1 हुआ, 117 रुपया हो गया। यानी कि 1.5 साल का मतलब तोड़ते हैं इसको, 2 कम 2 1, 3/2, 3/2 ईयर में कितना रुपये हो जाता है 117 रुपया हो जाता है। अगर इसको काटते हैं 3 तिया 9, 3 9 27 हो जाएगा, तो 1 ईयर में कितना रुपये हो जाएगा 39 दूना कितना हो जाएगा 98, 9 दूना 18, 3 6, 9 दूना 18, 3 दूना 6, 78 रुपया, 39 दूना 78। ये क्या हुआ, 1 साल का इंटरेस्ट हुआ, 1 साल का 78 रुपया हो गया। तो हम 2 साल का निकालते हैं, तो 2 साल का SI निकालेंगे, कितना हो जाएगा 78 गुने 2, यानी कि 8 दूना 16, 7 दूना 14, 1 15। 2 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 156 हो गया। अगर हम आपको बताए थे क्या इंटरेस्ट, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का कितना है 156 हो गया। अमाउंट हमको मालूम है 2 साल का 756 रुपया है। तो हमसे 16 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या,
कि कहता है रेट निकालने के लिए। तो हम आपको बताए थे क्या कि अमाउंट बराबर क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट हो जाएगा। तो अमाउंट हम आपको बताए थे 756 में से 156 प्लस इंटरेस्ट का घटाएंगे तो जीरो जीरो, 7 में से 6 गया 1 होगा, यानी कि इंटरेस्ट बराबर ये आ जाएगा। इंटरेस्ट 600 रुपया हो गया। हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या रेट कहता है निकालने के लिए। रेट है तो आप फार्मूला लगा दीजिए, एस आई बराबर PRT अपन क्या होता है 100 होता है। सिंपल इंटरेस्ट हमको कितना है 600 रुपया है। प्रिंसिपल हमको कितना है, प्रिंसिपल हमको मालूम है कितना, देखिए ध्यान दीजिए, प्रिंसिपल 156 रुपया हम निकाले हैं, 156 रुपया प्रिंसिपल है, 156 रुपया प्रिंसिपल है। रेट हमको नहीं मालूम है, टाइम हमको मालूम है कितना 3 साल 2 साल मालूम है। 2 साल बट्टा में क्या 100 हो जाएगा। इसको काटते हैं 2 से तो 50 दूना 100 हो जाएगा। अगर 5 से काटते हैं, 5 से 2 से काटते हैं तो 25 दूना 50, 2 से काटते हैं 2 7 14, 2 8 16 हो जाएगा। अगर क्या कहते हैं, अब फिर अगर हम 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6, 3 6 का 18, 3 दूनी 6, डबल जीरो हो जाएगा। अगर मान लेते हैं इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो जाएगा, यानी कि 200 गुने 25 बराबर कितना 26 गुने R हो जाएगा। अगर हम आपको 2 से काटते हैं 13 दूना 26, 100 दूना 200, तो पॉइंट में आ रहा है मेरा आंसर 13% आना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, 1 सेकंड रुक जाइए, फिर हम कहीं मिस्टेक हो गया। देखिए हम आपको बताए थे यहाँ पे डिफरेंस लेना है 873 में से, इसको डिफरेंस 873 में से 756 को घटाएंगे। 13 में से 6 गया 7, ये हो गया 6 में से 5 गया 1, 7 में से 117 रुपया होगा डिफरेंस। यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6, 1 7, यानी कि 7/2 में से 2 को हम करेंगे 2 होगा 7, 2 दूनी 4, 4 में से 7 में 4 गया 3/2 हो गया। इस यहाँ पर कितना का डिफरेंस हो गया 3/2, यानी कि 3/2 ईयर में कितना रुपये इंटरेस्ट हो जाता है 117 रुपया हो जाएगा। अगर इस 1 साल का हम निकालते हैं तो 3 तियाए 9, 2 3 9 27, तो 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 9 दूना 18, 3 दूनी 78, 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 78 रुपया हो गया। तो हमसे पूछ रहा है कि 2 साल का, तो 2 साल का कितना हो जाएगा, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 78 गुने 2, 8 दूना 16, 7 दूना 14, 15, यानी कि 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 156 रुपया हो जाएगा। और 2 साल का हमको अमाउंट दिया हुआ है कितना, अमाउंट हमको दिया है 756 रुपया अमाउंट दिया हुआ है, कितना 756 रुपया हमें अमाउंट दिया हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है क्या इंटरेस्ट, हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपको इंटरेस्ट कहता है निकालने के लिए। ध्यान दीजिएगा, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है क्या इंटरेस्ट कहता है निकालने के लिए, क्या कहता है कि रेट कहता है निकालने के लिए। हम आपको बताए थे क्या कि अमाउंट बराबर क्या होता है, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। देखिए अमाउंट कितना है 756 रुपया है, 756 रुपया है। प्रिंसिपल हमको मालूम है कितना, देखिए प्रिंसिपल हमको मालूम है नहीं मालूम, प्रिंसिपल हमको नहीं मालूम है। हम क्या कहते हैं प्रिंसिपल हमको नहीं मालूम है, इंटरेस्ट है 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 156 रुपया हो गया। 156 से प्रिंसिपल निकालेंगे तो 756 में से 156 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 756 में से 156 घटा लेंगे 0 0 600, यानी कि प्रिंसिपल बराबर कितना हो गया 600 हो गया। हमसे पूछ रहा इंटरेस्ट, तो हम इंटरेस्ट निकालने के लिए फार्मूला बताए थे ऐसा बराबर P गुने R गुने T अपन कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट कहता है निकालने के लिए। तो देखिए सिंपल 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है 156 रुपया है, 156 रुपया है। प्रिंसिपल हमको कितना मालूम है 600 रुपया मालूम है, प्रिंसिपल 600। रेट हमको मालूम है कहाँ, रेट हमको निकालना है टाइम मालूम है हमको कितना 2 साल का, पहला में से 2 साल का है, बट्टा में कितना 100 हो जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। अगर 2 से काटते हैं 2 से 2 7 14, 2 8 16, 6 से काटते हैं तो 6 एकम 6, 6 3 18, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर कितना हो जाएगा 13% हो जाएगा। यही मेरा आंसर होगा। यही हमसे क्या पूछ रहा था, रेट पूछ रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, हम आपको सिंपल इंटरेस्ट में टोटल 116 क्वेश्चन कराएंगे। सिंपल इंटरेस्ट में टोटल हम आपको चलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया, इसका कितना 13% निकल गया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं क्या कहता है, ध्यान दीजिए क्या कहता है। किसी राशि का मिश्र धन
5 वर्षों में 3 सही 1/3% साधारण ब्याज की दर से 7,000 रुपये हो जाता है। हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या है, किस राशि का मिश्रधन जो है ना, राशि यानी कि प्रिंसिपल कहता है निकालने के लिए। एक चीज़ बताइए, देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया, टाइम हमको 5 साल दिया हुआ है, रेट हमको 3 सही 1/3% दिया हुआ है, और अमाउंट हमको दिया है कितना, 7,000, अमाउंट 60,000। इसको 3 तिया 9 1 10, 10/3 परसेंटेज है, 10 3 तिया 9 1 10/3 परसेंटेज में है, तो 10/3 परसेंटेज को हटाएंगे 100, इससे काटेंगे यानी कि 1 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। हम आपको बताते थे क्या, ये हुआ प्रिंसिपल और ये हुआ क्या, इंटरेस्ट हुआ। ये 1 साल का इंटरेस्ट हुआ और ये प्रिंसिपल हुआ 30 रुपया। अब ध्यान दीजिएगा, ये प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल कितना है 30 रुपया, और ये हो जाएगा क्या, अमाउंट। देखिए प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट बराबर अमाउंट होता है, तो प्रिंसिपल 30 रुपया, 1 रुपया का इंटरेस्ट है, 31 रुपया क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा, 31 रुपया क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। अब हमको क्वेश्चन में दिया है अमाउंट कितना, अमाउंट हमको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है का, 7,000 रुपया दिया हुआ है। हमको अमाउंट कितना दिया हुआ है, 7,000 रुपया क्वेश्चन में दिया हुआ है। 3 तिया 9 1 10/3 तिया 9 1 10/3, 10/10 10 तिया 30, 31 हो जाएगा। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, एक चीज़ बताइए, ध्यान दीजिए, ये रेट जो है ना 1 साल का है, ये रेट जो है ना 1 साल का है। अब हम आपको बताते थे क्या कि रेट गुने टाइम जो होता है ना वो इंटरेस्ट होता है, लेकिन किस चीज़ में, परसेंटेज इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट होता है, लेकिन किस चीज़ में, परसेंटेज में होता है का। रेट जो होता है, देखिए हम आपको बताए थे कि R गुने T बराबर क्या होता है, इंटरेस्ट होता है, लेकिन परसेंटेज में होगा। अब देखिए ये रेट जो निकला है ना 1 साल का निकला है, लेकिन हमको 5 साल का निकलना है, इसीलिए हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 10 5 50, 10 5 50/3 हो जाएगा। परसेंटेज को हटाएंगे, 00 हो जाएगा, यहाँ परसेंटेज है 00 हो जाएगा। देखिए 50 दूना 100 हो जाएगा, यानी कि 1/6 हो जाएगा। ये जो रेट है ना वो 1 साल का रेट दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में हमको 5 साल दिया हुआ है। हम आपको बताए क्या है कि रेट गुने टाइम बराबर इंटरेस्ट होता है, लेकिन वो रुपया में नहीं, क्या कहते हैं, परसेंटेज में होता है। तो अब देखिए 1/6 हो गया। हम आपको बताए थे नीचे वाला प्रिंसिपल होता है, ऊपर वाला इंटरेस्ट होता है, लेकिन 1 साल का इंटरेस्ट, ऊपर वाला जो होता है ना 1 साल का इंटरेस्ट होता है। अब एक चीज़ बताइए, प्रिंसिपल है और ये प्रिंसिपल कितना है, 6 रुपया, और प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, अमाउंट। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट बराबर कितना हो जाएगा, अमाउंट। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 7 यूनिट। 7 यूनिट का वैल्यू हमको कितना दिया है, 7,000 रुपया, 7,000 दिया है। 7 यूनिट के वैल्यू 7,000, कितना गुना है, यहाँ से 1,000 गुना है, 1,000 गुना है, यहाँ भी हम क्या करेंगे, 1,000 गुना कर देंगे, 1,000 गुना, तो हमको आंसर कितना आ जाएगा, 6,000 क्या हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा मेरा। हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या, प्रिंसिपल कहता है निकालने के लिए, क्या कहता है कि प्रिंसिपल, तो 6,000 आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम बताए थे R गुने T बराबर इंटरेस्ट होता है, लेकिन क्या चीज़ में, परसेंटेज में होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 हम आपको पढ़ के सुना, क्या कहते हैं, किसी धनराशि पर 4% साधारण ब्याज की दर से 8 महीना का साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 5% साधारण ब्याज के 15 माह साधारण ब्याज से 129 रुपया कम है, तो क्या कहता है, प्रिंसिपल कहता है निकालने के लिए। ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है, किसी धनराशि पर हम मान लेते हैं क्या, किसी x है, 4% की दर से क्या 8 महीना का, तो ये महीना है, इसको साल में बदलेंगे तो 12 से हमको मल्टीप्लाई करना, गुना करना पड़ेगा ना, परसेंटेज को हटाएंगे 100। फिर क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या कि उसी धनराशि, मतलब क्या, x पर, फिर क्या कहता है, उसी धनराशि पर 5% की दर से 15 महीना का, 15 महीना है, इसको साल में बदलेंगे तो 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 से मल्टीप्लाई, इसको 100, परसेंटेज को हटाएंगे तो 100 हो जाएगा। अब दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 129 रुपया दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा, हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इसको अगर हम एलसीएम लेके बनाएंगे ना तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। हम क्या करते हैं, कॉमन लेते, देखिए 100 गुने 12, 100 गुने 12, ऊपर में भी x है, यहाँ भी x है, x बट्टा 1200
हो जाएगा, ये कॉमन और x और 12 गुने 100 गुने 12 कॉमन ले लिए। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 चौके 32 माइनस 15 पचे 75 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 129 हो जाएगा। बराबर देखिए हम आपको बताते 12 में से छोटा घटाएंगे, छोटा में से बड़ा घटाएंगे, ठीक है। 12 में से छोटा घटाएंगे, यहाँ पर छोटा में से घटाए हैं तो आंसर मेरा माइनस में आ जाएगा, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमको आंसर आना चाहिए। हमेशा हम 12 में से घटाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको चलिए हम यहीं पर लिख लेते हैं, कितना है यहाँ पर 129 है ना। यहाँ पर क्या करते हैं कि x गुने 4 गुने 8 बटा में कितना हो जाएगा 100 गुने 12 बराबर कितना हो जाएगा 129। अब यहाँ पर देखिए, अब हम यहाँ पर कॉमन लेते हैं, कितना हो जाएगा x बटा 12 गुने 100, ये कॉमन आ जाएगा, 8 चौके सॉरी इसको मिटाते हैं। हाँ यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा कि x बटा 1200 इंटू 15 पचे 75 में से 48, 8 चौक 32 घटा देंगे, कितना है 4% की। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 4% 8 महीना के लिए से फिर 5% 15 महीना के लिए, 5 या 15। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 4% की दर से 4% की दर से 8 महीना का, ठीक है। और उसके बाद क्या कहता है 5% 15 महीना, हाँ ठीक है। क्या कहता है 8 चौके 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 129 हो गया। अब देखिए 75 में से हम 32 को घटाएंगे, 5 में से 2 गया 3 है, 7 में से 3 गया 4, 43 हो जाएगा। x बट्टा में कितना 1200 गुने 43 बराबर कितना हो जाएगा 129 हो जाएगा। अगर 3 से काटते हैं, इसको 3 से काटते हैं, 3 तिया ना 3 चौका 3 बार में कट जाएगा। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको कितना हो जाएगा, x के वैल्यू 3600 हो जाएगा, x के वैल्यू कितना हो जाएगा 3600। यही हमसे क्या क्वेश्चन में पूछ रहा था, क्या धनराशि क्या है, 3600 क्या हुआ, यही तो धनराशि हुआ, प्रिंसिपल हुआ, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए। एक आदमी ने एक बैंक से साधारण ब्याज की दर से 12% वार्षिक दर से ऋण लिया। 3 वर्ष के बाद उसे 5400 रुपये केवल ब्याज के रूप में समय विधि के लिए चुकाया। उसके द्वारा उधार दी गई राशि कहता है निकालने के लिए। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि, चलिए क्या कहता है कि रेट हमको मालूम है 12% के दर से, टाइम मालूम है 300, क्या कहता है उसने 5400 रुपये केवल ब्याज के रूप में लिया, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट जो है ना 5400 रुपया है। तो समय अवधि के लिए उसके द्वारा उधार दी गई राशि, हमसे पूछा है राशि यानी कि प्रिंसिपल कहता है निकालने के। एस आई बराबर क्या होता है P गुने R गुने T अपन 100 हो जाता है। सिंपल इंटरेस्ट हमको 5400 रुपया है, प्रिंसिपल हमको नहीं मालूम है, रेट हमको मालूम है 12%, टाइम मालूम है 3 बट्टा में कितना 100 हो जाएगा। अगर हम 4 से काटते हैं, 4 से काटते हैं 4 तिया 12, 25 चौका 100 हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 छाए 54, 600 हो जाएगा। तो प्रिंसिपल बराबर कितना हो जाएगा 25 छके 150 यानी कि 00, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 15000 हो जाएगा। यही मेरा क्या हुआ आंसर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन यानी कि इस वीडियो का लास्ट नंबर क्वेश्चन, हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। आपको हम बताए हैं क्या कि अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है ना। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन हम पढ़ के सुनाते हैं। मोहन कुछ राशि को 9% साधारण ब्याज की दर से था, उसी के बराबर राशि को 10% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार देता है और उसे 60 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त होता है। तो दी गई धनराशि यानी कि प्रिंसिपल कहता है निकालने के लिए। देखिए सेम ही क्वेश्चन है, क्या कहता है कुछ धनराशि पर 9% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए, फिर क्या कहता है कि उसी राशि पर 10% की दर से 2 वर्ष के लिए कितना ब्याज प्राप्त होता है 760 रुपया ब्याज प्राप्त होता है। बट्टा में 100 हो जाएगा, यहाँ भी 100 हो जाएगा। अब एक चीज़ बताइए, ध्यान दें, इसमें सबसे पहले कॉमन ले लेते हैं।
हालांकि कॉमन लीजिएगा तो काट रही देते हैं, देखिए 2 से काटते हैं तो 50, 2 से काटते हैं तो 50, 10 पचे 50 हो जाएगा। अब देखिए 50 हो जाएगा, 9x बटा 50, 9x बटा 50 प्लस है यहाँ पर देखिए x बटा कितना हो जाएगा 5, x बटा 5 बराबर कितना है 760 है। अगर इसको हम एलसीएम लेते हैं तो 50, 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा, एक 9x 5 दाहें के 50 था 10x बराबर हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 760 हो जाएगा, 9x और 10x 19x हो जाएगा, बटा में कितना 50 बराबर कितना 760, 19 चौके 76, 19 चौके 76, x के वैल्यू कितना हो जाएगा 200, 5 चौका 20 यानी कि 2000 हो जाएगा। x के वैल्यू कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा। हमसे पूछ रहा था प्रिंसिपल है तो x क्या है प्रिंसिपल, हम यहाँ पर प्रिंसिपल है मालूम किए हैं, यही क्या हो जाएगा आंसर होगा। अगर आपको 11 से लेकर 20 तक वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाँ, अगर आप फर्स्ट बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि राकेश यादव 73 सब बुक जो उसमें लगभग जितना चैप्टर होगा वो एडवांस हो, अरिथमेटिक हो, DIDS हो, सारा के सारा हम क्वेश्चन आपको कराएंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।